ओम शांति। आज 10/2/2025 की साकार मुरली से है। बाबा ने इसमें कहा कि तुम्हें बाप द्वारा जो अद्वैत मत मिल रही है उस मत पर चलकर कलयुगी मनुष्यों को सतयुगी देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करना है। रावण ने सभी को शापित कर दिया है, इसलिए सभी दुखी बने हैं। बाप को याद करते हैं कि आकर इस बंधन से मुक्त करो। सतयुग में है पवित्र, यहाँ है अपवित्र। देवताओं की महिमा गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। कलयुगी मनुष्य को तुम सतयुगी देवता बनाते हो, अर्थात शांतिधाम ब्रह्मांड का और विश्व का मालिक बनाते हो। तुम भी हो युद्ध के मैदान पर, परंतु तुम हो डबल अहिंसक। अंतिम जन्म सिर्फ पवित्र बनो और यथार्थ रीति याद करो, तो फिर याद करने से ही तुम छूट जाएंगे। तुम आत्माएं समझती हो हमको सुख घनेरे मिलने हैं, उसका नाम ही है स्वर्ग सुखधाम। स्वर्ग सभी को बहुत मीठा भी लगता है। भारत को ही शिव भगवान से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। बाप को कहते भी हैं हेवनली गॉड फादर, अर्थात हेवन स्थापन करने वाला फादर। जरूर फादर आए होंगे, तब तुम स्वर्ग के मालिक बने होंगे। जो बाप के मददगार बन बाप की सर्विस करते हैं, उन्हों की ही माला बनती है। बाबा कहते हैं अभी तुमको माला का सारा ज्ञान है और कोई को यह ज्ञान नहीं। जब झाड़ जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाता है तो कहा जाता है राम गयो रावण गयो, जिनका बहु परिवार। रावण संप्रदाय फिर स्वर्ग में नहीं आएंगे, सब मुक्ति धाम में ही रहेंगे। अगर कोई पतित बना तो ज्ञान सुना नहीं सकता। अभी तुम सामने बैठे हो, जानते हो गॉड फादर शिव बाबा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो हम सुंदर थे, अब श्याम बने हैं, फिर सुंदर बनेंगे। कमल फूल समान पवित्र बनो और मुझे याद करो, तो यह जन्म भी पवित्र बनेंगे। और याद में रहने से पास्ट के विकर्म भी विनाश होंगे। यह नदियाँ कैसे पतित पावनी हो सकती हैं? नदियाँ तो सागर से निकलती हैं। पहले तो सागर पतित पावन होना चाहिए। धारणा के लिए बाबा ने कहा विजय माला में आने के लिए बाप का मददगार बन सर्विस करनी है। अपनी एक्यूरेट एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान में बाबा ने कहा विजयी बनने के नशे द्वारा सदा हर्षित रहने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। स्लोगन में बाबा ने कहा एक के अंत में खो जाना, अर्थात एकांतवासी बनना। तो शुरू करते हैं आज की मुरली। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम्हें बाप द्वारा जो अद्वैत मत मिल रही है उस मत पर चलकर कलयुगी मनुष्यों को सतयुगी देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करना है। यानी अद्वैत मत, यानी अभी परमात्मा के द्वारा हम आत्माओं को श्रेष्ठ मत मिल रही है, यानी उसमें कोई डुअलिटी नहीं, तेरा मेरा, उसमें कोई मिक्सचरिटी नहीं, अद्वैत श्रेष्ठ मत मिल रही है। उस मत पर चलकर जो परमात्मा हमें मत दे रहे हैं, श्रीमत श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, तो उस मत पर चलकर कलयुगी मनुष्यों को सतयुगी देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करना है। तो जैसे परमात्मा
हम बच्चों को सतयुगी देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य कर रहे हैं, तो ऐसे ही हम कौन हैं? परमात्मा के संतान। तो हम बच्चों को भी परमात्मा के राइट हैंड बनकर कलयुगी मनुष्यों को, जो अभी कलयुग से निकले नहीं हैं, तो सतयुग में जाने के लिए जिन बच्चों को परमात्मा का परिचय मिल गया तो वो है संगम युग पर। लेकिन जिन बच्चों को अभी परिचय नहीं मिला या श्रीमत नहीं मिली, तो उन बच्चों को भी सतयुगी देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करना है, परमात्मा का राइट हैंड बनना है। प्रश्न किया, बाबा ने सभी मनुष्य मात्र दुखी क्यों बने हैं और उसका मूल कारण क्या है? तो उत्तर दिया है कि रावण ने सभी को श्रापित कर दिया, इसलिए सभी दुखी बने हैं। रावण ने सभी को श्रापित किया है। रावण भी अपनी तरफ आसुरी गुण अपनी तरफ खींचते हैं, तो और इसीलिए सभी दुखी बने हैं। तो बाप वर्षा देता है, रावण श्राप देता है। तो परमात्मा हमें वर्षा देते हैं सतयुगी रजाई के लिए, सतयुगी देवता बनाते हैं, वर्षा देते हैं, और रावण हमें श्राप देता है। तो यह भी दुनिया नहीं जानती। बाप ने वर्षा दिया है, तब तो भारतवासी इतने सुखी स्वर्ग के मालिक बने, पूज्य बने। श्रापित होने से तो पुजारी बन जाते हैं। यानी श्रापित होने से आत्मा अपने आप को भूल गई, अपना सत्य स्वरूप, कि हम उस परमात्मा के सर्वशक्तिमान परमात्मा के मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चे हैं, तो हमें मांगने की भी दरकार नहीं। तो बाबा कहते श्रापित होने से फिर पुजारी बन जाते हैं, मूर्तियों के सामने और चित्रों के सामने जाकर सुख शांति मांगते हैं। यानी सुख शांति जो कि आत्मा का अपना ही स्वरूप है, आत्मा शांत स्वरूप है, तो उसी के लिए वो जड़ चित्रों पर जाकर मांगते हैं कि हमें शांति दो, यानी पुजारी बन जाते हैं अपने ही जड़ चित्रों के। ओम शांति, ओम शांति। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ मधुबन में आते हैं बाप दादा के पास। हाल में जब आते हो देखते हो पहले बहन भाई बैठते हैं, फिर पीछे देखते हो तो बाप दादा आया हुआ है, तो बाप की याद आती है। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्राह्मण और ब्राह्मणियाँ। तो वह ब्राह्मण तो ब्रह्मा बाप को जानते ही नहीं हैं। तो जो स्थूल में जो ब्राह्मण हैं वो तो ब्रह्मा बाप को नहीं जानते। तो जो ब्रह्मा मुख वंशावली के ब्राह्मण बच्चे हैं, ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं, तो वो अपने पिता प्रजापिता ब्रह्मा को जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप जब आते हैं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी जरूर चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने आकर अपनी स्थापना, पालना और विनाश का कार्य करना होता है, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा ये काम करवाते हैं। तो पापा कहते हैं कि जब बाप आते हैं, परमात्मा आते हैं स्वयं, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी जरूर आने ही चाहिए। तो कहते भी हैं कि त्रिमूर्ति शिव भगवानो वाच। तो 3 मूर्तियाँ किसने बनाई? शिव भगवान ने। तो अब तीनों दोबारा तो नहीं बोलेंगे ना, तो यह बातें अच्छी रीति बुद्धि में धारण करनी है। बेहद के बाप से जरूर वर्षा, स्वर्ग का वर्षा मिलता है, इसलिए सभी भक्त भगवान से क्या चाहते हैं? जीवन मुक्ति। तो अभी है जीवन बंद, जीवन मुक्ति, जीवन बंद के जीवन में अभी दुख उठा रहे हैं, जीवन बंद। तो सभी बाप को याद करते हैं कि आकर इस बंधन से मुक्त करो। तो जब जीवन में दुख उठाते हैं, अशांति होती है, तो फिर ये क्या लगता है? बंधन। तो फिर उससे मुक्त होना चाहते हैं, फिर परमात्मा को याद करते हैं। तो अभी तुम बच्चे ही जानते हो कि बाबा आया हुआ है। तो अब हम बच्चों को जब श्रीमत मिली, हमें परिचय मिला, अपना सत्य स्वरूप का पता चला, तो हमें पता है कि बाबा आया हुआ है, सभी को अनुभव है। तो कल्प कल्प बाप आते हैं, पुकारते भी हैं, तुम मात पिता हम बारक तेरे, है ना। तो परंतु इसका अर्थ तो कोई भी नहीं जानते, नहीं समझते। निराकार बाप के लिए समझ लेते हैं, गाते हैं, परंतु मिलता कुछ भी नहीं है।
अभी तुम बच्चों को उनसे वर्षा मिलता है, फिर कल्प बाद फिर मिलेगा। तो बच्चे जानते हैं बाप आधा कल्प के लिए आकर वर्षा देते हैं। ये परमात्मा हमें आधा कल्प के लिए, सतयुग और त्रेता युग के लिए शांति और आनंद सुख का वर्षा देते हैं। और रावण फिर श्राप देते हैं। तो यह भी दुनिया नहीं जानती कि हम सभी श्रापित हैं। तो इस समय कलयुग में सभी दुनिया क्या है? श्रापित। रावण की श्रीमत पर चलते हैं, रावण की मत पर चलते हैं, फिर श्रापित हो जाते हैं, दुख उठाते हैं, अशांत हो जाते हैं। तो रावण का श्राप लगा हुआ है, इसलिए सभी दुखी हैं। भारतवासी सुखी थे। कल इन लक्ष्मी नारायण का राज्य भारत में था। देवताओं के आगे माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं, परंतु सतयुग कब था यह किसी को भी पता नहीं। अब देखो लाखों वर्ष की आयु सिर्फ सतयुग की दिखा दी है, फिर त्रेता की, द्वापर कलयुग की, उस हिसाब से मनुष्य कितने ढेर हो जाए। सिर्फ सतयुग में ही ढेर मनुष्य हो जाए, कोई भी मनुष्य की बुद्धि में नहीं बैठता है। बाप ऐड समझाते हैं कि देखो गाया भी जाता है कि 33 करोड़ देवताएं होते हैं। तो यह हमें परमात्मा ने स्वयं बताया कि 33 करोड़ देवी देवताएं होते हैं। तो ऐसे थोड़े ही कि कोई लाखों वर्ष में हो सकते हैं। तो यह भी मनुष्यों को समझाना पड़े। अभी तुम समझते हो कि बाबा हमको स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं। स्वच्छ बुद्धि यानी शुद्ध बुद्धि, पवित्र बुद्धि, जिसमें कोई भी अवगुण आसुरी गुण ना हो, तो ऐसी बुद्धि। और रावण क्या बनाते हैं? मलेच्छ बुद्धि, जिसमें अवगुण भरे होते हैं, तो मलेच्छ बुद्धि बनाते हैं। तो मुख्य बात तो यह है, सतयुग में है पवित्र और यहाँ है अपवित्र। तो रावण राज्य में अपवित्र होते हैं और सतयुग में पवित्र होते हैं, सतोगुणी होते हैं। तो यह भी किसी को पता नहीं है कि राम राज्य कब से कब तक, तो रावण राज्य कब से कब तक होता है। समझते हैं यहाँ ही राम राज्य भी है और रावण राज्य भी है। तो अभी स्थूल में भी ऐसा समझते हैं कि यहीं पर है राम राज्य। जो अल्पकालिक सुख भी भोग रहा है वो सोचता है कि हम राम राज्य में हैं, और जो थोड़ा दुख उठाते हैं या किसी तरह की कमी महसूस करते हैं तो उन्हें लगता है कि यहाँ पर ही रावण राज्य भी है। तो अनेक मतांतर है ना, जितने हैं मनुष्य उतनी ही मतें हैं। अभी यहाँ तुम बच्चों को एक अद्वैत मत मिलती है जो पाप ही देते हैं। तुम अभी ब्रह्मा द्वारा देवता बन रहे हो। देवताओं की महिमा गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। तो देवताओं को उन्हीं को देवता कहेंगे जिनमें सर्वगुण संपन्न है, जिनमें सभी गुण हैं, और 16 कला संपूर्ण है, जिनमें 16 कलाएं हैं। तो हैं तो वह भी मनुष्य की महिमा गाते हैं। क्यों हैं? तो वो भी मनुष्य ही हैं, लेकिन इन गुणों के कारण, इन कलाओं के कारण उन्हें देवता कहा जाता है, उनकी महिमा की जाती है। तो बाबा कह रहे हैं कि हैं तो वह भी मनुष्य की महिमा गाते हैं। क्यों? जरूर फर्क होगा ना। तो अभी तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मनुष्य को देवता बनाने का कर्तव्य सीखते हो। तो कलयुगी मनुष्य को तुम सतयुगी देवता बनाते हो। आज बाबा ने अथॉरिटी दी, अर्थात शांति धाम ब्रह्मांड का और विश्व का मालिक बनाते हो। तो यह तो शांति धाम नहीं है ना। तो यहाँ तो शांति धाम है नहीं, स्थूल में तो शांति है नहीं। बाबा ने कल की मुरली में भी कहा कि जहाँ देह है तो वहाँ तो शांति आ ही नहीं सकती। तो शांति धाम कहाँ है? हम आत्माओं का रहने का स्थान, परम धाम शांति धाम। तो यहाँ तो कर्म जरूर करना है, तो मन बुद्धि संस्कार यहाँ पर इमर्ज होंगे। तो यहाँ पर कर्म जरूर करना है, तो वह है स्वीट साइलेंस होम। तो वहाँ तो ना मन है, ना बुद्धि है, ना संस्कार हैं, वहाँ मर्ज हो जाते हैं। तो वो क्या है? स्वीट साइलेंस। आत्मा अपने स्वीट साइलेंस में होती है। तो अभी तुम समझते हो कि हम आत्मा स्वीट होम ब्रह्मांड के मालिक हैं, तो वहाँ दुख सुख से न्यारे रहते हैं। फिर सतयुग में विश्व के मालिक बनते हैं।
अभी तुम बच्चे लायक बन रहे हो। तो ये संगम युग का जो टाइम है, इसमें हम बच्चे श्रीमत पर चलकर लायक बन रहे हैं। तो एम ऑब्जेक्ट एक्यूरेट सामने खड़ी है। तुम बच्चे हो योग बल वाले, वे हैं बाहुबल वाले। तुम भी हो युद्ध के मैदान पर, परंतु तुम हो डबल अहिंसक, यानी मनसा वाचा कर्मणा से भी अहिंसक। हिंसा नहीं होती तो, लेकिन है युद्ध के मैदान पर। तो हम योग बल से अपने विक्रम को विनाश करते हैं। वह है हिंसक। हिंसा काम कटारी को कहा जाता है, यानी रावण राज्य के जो मनुष्य हैं तो वो क्या हैं, हिंसक। तो हिंसा काम कटारी को कहा जाता है। सन्यासी भी समझते हैं कि यह हिंसा है, इसलिए पवित्र बनते हैं। परंतु तुम्हारे सिवाय बाप के साथ प्रीत कोई की भी नहीं है। आशिक माशूक की प्रीत होती है ना, तो वह आशिक माशूक तो एक जन्म के गाए जाते हैं। तुम सभी तो हो मुझ माशूक के आशिक। तो बाबा आत्मा परमात्मा माशूक और सभी आत्माएं क्या हैं, आशिक। तो भक्ति मार्ग में भी मुझ एक माशूक को याद करते आए हो। तो भक्ति मार्ग में भी बहुत गायन है, एक परमात्मा को याद करते हैं तो माशूक की तरह। तो अब मैं कहता हूँ कि यह अंतिम जन्म सिर्फ पवित्र बनो और यथार्थ रीति याद करो, तो फिर याद करने से ही तुम छूट जाएंगे। तो इस एक संगम युग के लास्ट जन्म 84वें जन्म में सिर्फ पवित्र बनना है, बाबा ने कहा, और यथार्थ रीति याद करना है, तो फिर याद करने से ही तुम छूट जाएंगे। तो सतयुग में तो याद करने की दरकार ही नहीं। तो सतयुग में याद करने की दरकार ही नहीं रहेगी। दुख में सिमरन सब करते हैं, यह है नर्क। तो जब दुख आता है आत्मा को, आत्मा इस देह भान में आकर दुख महसूस करती है, अनुभव करती है, तब परमात्मा को याद करती है। इनको स्वर्ग तो नहीं कहेंगे ना। बड़े आदमी जो धनवान हैं वह समझते हैं हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है। जो बड़े बड़े धनवान आदमी हैं, बाबा कहते हैं कि वो उनको हर सुख सुविधाएं हैं, तो वो यहाँ पर सुख भोगती हैं, तो उन्हें लगता है कि यही स्वर्ग है। विमान आदि सब कुछ वैभव है। कितना अंधश्रद्धा में रहते हैं, गाते भी हैं तो माता पिता, परंतु समझते कुछ नहीं। कौन से सुख घनेरे मिले यह कोई भी नहीं जानते हैं। बोलते तो हो आत्मा है ना, बोलती तो आत्मा है ना। तुम आत्माएं समझती हो हमको सुख घनेरे मिलने हैं, उनका नाम ही है स्वर्ग सुखधाम। स्वर्ग सभी को बहुत मीठा भी लगता है। तुम अभी जानते हो स्वर्ग में हीरे जवाहरों के कितने महल थे। भक्ति मार्ग में भी कितना अनगिनत धन था जो सोमनाथ का मंदिर बनाया है। एक एक चित्र लाखों की कीमत वाले थे। वे सब कहाँ चले गए, कितना लूट कर ले गए। मुसलमानों ने मस्जिद आदि में लगाया, इतना अथाह धन था। तो अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम बाप दोबारा फिर से स्वर्ग के मालिक बनते हैं। हमारे महल सोने के होंगे और दरवाज़ों पर भी जड़ित लगी हुई होगी। तो जैनियों के मंदिर में भी ऐसे बने हुए होते हैं। अब हीरे आदि तो नहीं है ना जो पहले थे। अभी तुम जानते हो हम बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, यानी स्वर्ग में अथाह धन है कि महल भी सोने के, दरवाजे भी हीरे जड़ित, तो हीरे ही हीरे, सोना ही सोना। तो वो है सोने की दुनिया, यानी गोल्डन एज कहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि शिव बाबा आते ही भारत में हैं। भारत को ही शिव भगवान से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। क्रिश्चियन भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था। तो क्रिस्ट जो क्रिश्चियन धर्म है उसमें भी ऐसा बाइबल वगैरह में लिखा गया है कि 3000 वर्ष पहले जो भारत था वह हेवन था। राज्य कौन करते थे यह किसी को पता नहीं, बाकी यह समझते हैं कि भारत बहुत पुराना है, तो यही स्वर्ग था ना। भारत को कहते भी है हेवनली गॉड फादर, अर्थात हेवन स्थापन करने वाला फादर। जरूर फादर आए होंगे तब तुम स्वर्ग के मालिक बने होंगे।
हर 5000 वर्ष बाद स्वर्ग के मालिक बनते हो। फिर आधा कल्प बाद रावण राज्य शुरू होता है। चित्रों में भी ऐसा क्लियर कर दिखाओ जो लाखों वर्ष की बात बुद्धि से ही निकल जाए। तो चित्रों में ही ऐसा क्लियर करके दिखाना चाहिए कि यह समझ आए कि ये लाखों वर्ष की बात है, यह ऐसा नहीं है। और लक्ष्मी नारायण कोई एक नहीं, इन्हों की डायनेस्टी होगी ना, फिर उन्हों के बच्चे राजा बनते होंगे। तो राजाएं तो बहुत बनते हैं ना, सारी माला बनी हुई है, माला को ही सिमरन करते रहते हैं ना, तो यह आत्माओं की माला है। तो जो बाप के मददगार बन बाप की सर्विस करते हैं उन्हों की ही माला बनती हैं। जो पूरे चक्र में आते हैं, पूज्य पुजारी बनते हैं, उन्हों का यह यादगार है। तुम पूज्य से पुजारी बनते हो तो फिर अपनी माला को बैठ पूजते हो। यानी कि जब सतयुग होता है तो हम ही पूज्य होते हैं, मतलब देवता होते हैं। फिर अपने ही चित्रों की पूजा करना शुरू कर देते हैं द्वापर से। तो तुम पूज्य से पुजारी बनते हो, फिर अपनी ही माला को बैठ पूजते हो। पहले माला पर हाथ लगाकर फिर माथा टेकेंगे, पीछे माला को फेरना शुरू करते हैं। तो इस तरह से भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है। तो तुम भी सारा चक्कर लगाते हो, फिर शिव बाबा से वर्षा पाते हो। तो यह राज तुम ही जानते हो। मनुष्य तो कोई किसके काम पर, किसी के नाम पर, कोई किसी के नाम पर माला फेरते हैं। तो मनुष्य जब अव्यभिचारी भक्ति शुरू हो जाती है तो फिर वह कभी कभी किसी के नाम की माला फेरते हैं और कभी किसी के नाम के, जानते कुछ भी नहीं। अभी तुमको माला का सारा ज्ञान है और कोई को यह ज्ञान नहीं। कृष्ण थोड़ी ही समझते हैं कि यह किसी की माला फेरते हैं। यह माला है ही उन्हों की जो बाप के मददगार बन सर्विस करते हैं। तो इस समय सब पतित हैं, जो पावन थे वह सब यहाँ आते आते अब पतित बने हैं। फिर नंबरवार सब जाएंगे, नंबरवार आते हैं, नंबरवार ही जाते हैं। तो इस सृष्टि चक्र में नंबरवार जैसे जैसा पुरुषार्थ अनुसार, ड्रामानुसार नंबरवार आते हैं, धरती पर उतरते हैं, जन्म लेते हैं और फिर नंबरवार ही वापस जाते हैं। तो कितनी समझने की बातें हैं। यह झाड़ है, कितने टाल टालियाँ मठ पंथ हैं। अब यह सारा झाड़ खल्लास होना है, फिर तुम्हारा फाउंडेशन लगेगा। तुम हो इस झाड़ के फाउंडेशन। तो हम कौन है? झाड़ के फाउंडर, फाउंडेशन करते हैं। तो उसमें सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों हैं। सतयुग त्रेता में जो राज्य करने वाले थे उन्हों का अभी धर्म ही नहीं है, सिर्फ चित्र हैं। तो जिनके चित्र हैं उन्हों की बायोग्राफी को तो जानना चाहिए ना। कह देते हैं फलानी चीज़ लाखों वर्ष की पुरानी है, अब वास्तव में पुराने तो पुराना है आदि सनातन देवी देवता धर्म। उनके आगे तो कोई चीज़ हो नहीं सकती। बाकी सब 2500 वर्ष की पुरानी चीज़ें होंगी, नीचे से खोद कर निकालते हैं ना। भक्ति मार्ग में जो पूजा करते हैं वह पुराने चित्र निकालते हैं, क्योंकि अर्थक्वेक में सब मंदिर आदि गिर जाते हैं, फिर नए बनते हैं। तो हीरे सोने आदि की कहानियाँ जो अभी बाबा कहते हैं कि हीरे सोने आदि की कहानियाँ जो अभी खाली हुई हैं वह फिर वहाँ भरतू हो जाएंगी। यह सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है ना। बाप ने वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई है। सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य होते हैं, फिर वृद्धि को पाते हैं। आत्माएं सब परम धाम से आती रहती हैं। आते आते झाड़ बढ़ता है, फिर जब झाड़ जड़ी भूत अवस्था को पाता है तो कहा जाता है कि राम गयो रावण गयो। तो जिनका बहु परिवार है, तो अनेक धर्म है ना। हमारा परिवार कितना छोटा है, तो यह सिर्फ ब्राह्मणों का ही परिवार है। वे कितने अनेक धर्म हैं, जनसंख्या बतलाते हैं ना। वह सब है रावण संप्रदाय। यह सब जाएंगे, बाकी थोड़े ही रहेंगे। रावण संप्रदाय फिर स्वर्ग में नहीं आएंगे, सब मुक्ति धाम में ही रहेंगे। बाकी तुम जो पढ़ते हो वह नंबरवार आएंगे स्वर्ग में।
अभी तुम बच्चों ने समझा है कैसे वह निराकारी झाड़ है या मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, यह तुम्हारी बुद्धि में है। तो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे तो इम्तिहान में नापास हो जाएंगे। पढ़ते और पढ़ाते रहेंगे तो खुशी भी रहेगी। अगर विकार में गिरा तो बाकी यह सब भूल जाएगा। तो यह बहुत गुह्य बात है, गहरी बात है कि अगर विकार में गए तो बुद्धि पर ताला लग जाएगा, सब भूल जाएगा। तो इसलिए हमेशा पढ़ाई को पढ़ते रहना है और याद में रहना है, और खुशी भी रहेगी उससे, और पढ़ाते भी रहेंगे तब पास होंगे। तो बाबा कहते कि आत्मा जब पवित्र सोना हो तब उसमें धारणा अच्छी हो। सोने का बर्तन होता है तो पवित्र गोल्डन, यानी बाबा बुद्धि को कह रहे सोने का बर्तन। तो जैसे जैसे उसमें श्रीमत बढ़ती जाएगी तो वह क्या बनता जाएगा, पवित्र और गोल्डन। अगर कोई पतित बना तो ज्ञान सुना नहीं सकता। अभी तुम सामने बैठे हो, जानते हो गॉड फादर शिव बाबा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। हम आत्माएं इन ऑर्गन्स द्वारा सुन रही हैं। पढ़ाने वाला बाप है, ऐसी पाठशाला सारी दुनिया में कहाँ होगी। वह गॉड फादर है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, सबको वापस ले जाएंगे। अभी तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, सम्मुख मुरली सुनने में कितना फ़र्क है। तो जो बच्चे उस टाइम पर बाबा से सुन रहे होंगे, तो बाबा ने कहा कि तुम बाप के सम्मुख बैठे, तो सम्मुख मुरली सुनने में कितना फ़र्क है। और एक घर में भी सुनते हैं या ऑडियो टेप वगैरह से भी सुनते हैं, और एक सेंटर में जाकर सुनते हैं। तो इन तीनों से मुरली सुनने में बहुत फ़र्क है। तो बाबा कहते हैं कि जैसे यह टेप मशीन निकली है, सबके पास एक दिन आ जाएगी। बच्चों के सुख के लिए बाप ऐसी चीज़ें बनवाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो यह सांवल शाह है ना, पहले गोरा था अभी सांवरा बना है। तब तो श्याम सुंदर कहते हैं, पहले गोरा था अभी सांवरा बना। यानी ये आत्मा की बात है कि आत्मा पहले पवित्र थी और अब पतित बनी है, तो श्याम सुंदर कहते हैं। तुम जानते हो हम सुंदर थे, अब श्याम बने हैं, फिर सुंदर बनेंगे। यानी हम पहले पवित्र थे, फिर पतित बने, फिर सुंदर बनेंगे, यानी फिर से पवित्र बनेंगे। तो सिर्फ एक क्यों बनेगा, एक को सर्प ने डसा है क्या। सर्प तो माया को कहा जाता है। विकार में जाने से सांवरा बन जाते हैं। कितनी समझने की बातें हैं। बेहद का बाप कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते यह अंतिम जन्म फॉर माई सेक, मेरे सदके पवित्र बनो। फॉर माई सेक पवित्र बनो, बाबा कह रहे हैं। तो बच्चों से यह भीख मांगते हैं, कमल फूल समान पवित्र बनो और मुझे याद करो, तो यह जन्म भी पवित्र बनेंगे और याद में रहने से पास्ट के विकर्म भी विनाश होंगे। तो कमल फूल समान पवित्र बनो और परमात्मा को याद करो, तो यह जन्म भी पवित्र बनेंगे और याद में रहने से जो पास्ट के विकर्म हैं वह भी भस्म होंगे, विनाश होंगे। तो यह है योग अग्नि, जिससे जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध होते हैं, सतो प्रधान से सतो तमो में आते हैं। तो कला कम हो जाती है, खाद बढ़ती जाती है। अब आप कहते हैं सिर्फ माँ में कम याद करो, बाकी पानी की नदियाँ से स्नान करना से थोड़े ही पावन बनेंगे। तो बाबा आज बता रहे हैं कि पानी की नदियों से स्नान करने से सोचते हैं कि हम पावन बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे स्नान करने से थोड़ी पावन बनेंगे, पानी भी तत्व है ना, तो 5 तत्व कहे जाते हैं। तो यह नदियाँ कैसे पतित पावनी हो सकती हैं। तो यह तो परमात्मा ही स्वयं हमें पावन बना सकते हैं। परमात्मा से कनेक्शन कांटेक्ट कर, कनेक्शन जोड़कर परमात्मा के सानिध्य में बैठकर जब योग से परमात्मा की गोद में बैठते तब पावन बनते हैं, न कि नदियों में नहाने से कोई पतित से पावन बनता है। तो नदियाँ तो सागर से निकलती हैं, तो पहले तो सागर पतित पावन होना चाहिए ना। अच्छा,
मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा कि विजय माला में आने के लिए बाप का मददगार बन सर्विस करनी है। विजय की माला में आने के लिए यानी सतयुग में आने के लिए बाप का, परमात्मा का मददगार बनकर सर्विस करनी है। एक माशूक के साथ सच्ची प्रीत रखनी है, एक को ही याद करना है। नंबर 2, बाबा ने कहा कि अपनी एक्यूरेट एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पूरा पुरुषार्थ करना है। अपनी एक्यूरेट एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण बनना, यानी लक्ष्मी यानी अपने लक्ष्य को पाना, नारायण बनना यानी विष्णु की तरह बनना जिसमें विष का एक भी अणु ना हो। तो ऐसे पुरुषार्थ करना है। डबल अहिंसक बन मनुष्य को देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करते रहना है। डबल अहिंसक यानी मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी हिंसा ना हो। वरदान दिया बाबा ने, विजयीपन के नशे द्वारा सदा हर्षित रहने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। विजयीपन के नशे द्वारा कि विजय परमात्मा की श्रीमत से विजय होनी ही है। ऐसे नशे द्वारा सदा हर्षित रहने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। बाबा ने कहा कि विजयी रत्नों का यादगार बाप के गले का हार आज तक पूजा जाता है, तो सदा यही नशा रहे कि हम बाबा के गले का हार विजयी रतन हैं। कितने सौभाग्य की बात है कि हम विश्व के मालिक के बालक हैं। तो हमें जो भी मिला है तो वह किसी को भी मिल नहीं सकता। यह नशा और खुशी स्थायी रहे तो किसी भी प्रकार की आकर्षण से परे रहेंगे। जो सदा विजयी हैं वो सदा हर्षित हैं। एक बाप की याद के ही आकर्षण में आकर्षित हैं। स्लोगन दिया बाबा ने, एक के अंत में खो जाना अर्थात एकांतवासी बनना। एक परमात्मा और मैं एक आत्मा, यानी एक के अंत में ही खो जाना, इसे कहते हैं एकांतवासी बनना। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। अभी सब मिलकर एक दो की हिम्मत बढ़ा के यह संकल्प करो कि अब समय को समीप लाना ही है, आत्माओं को मुक्ति दिलानी ही है। तो बाबा कहते हैं यह तब होगा जब सोचने की स्मृति स्वरूप में लाएंगे। जब सोचने को स्मृति स्वरूप में लाएंगे यानी हमेशा ही सदा ही यह स्मृति रहे, तो जहाँ एकता और दृढ़ता है वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।